नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। आज बाबा धूनीगर की 74वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर छितरौली में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धार्मिक मेला व खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वैदेशी घी का भंडारा किया गया। प्रसाद लेने के बाद सभी भक्तजन बाबा धूनीगर के पवित्र स्थान पर दीप जलाकर मन्नतें मांगी। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा का आशीर्वाद हमारे गांव पर हमेशा बना रहता है। इस अवसर पर रात्रि को जागरण होता है और विशाल खेल कूद प्रतियोगिता भी होती है, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को बहुत आकर्षक इनामें दी जाती है। बहादुर कोका भाई ये 16 मिनट 22 सेकंड भाई पाठन लीजिए चलिए जरूर हम वेलकम सारे पांच खाना आए एक महीना दी जाएगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा टाइम्स। आ जाओ। टाइम कुलदीप जय के साथ। और आज हम गांव छितरौली के अंदर पहुंचे हैं, जो ब्लॉक करीना में आता है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता रखी गई है, जो दूर दूर से खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया गया है। और ये प्रतियोगिता इस गांव की तरफ से रखी गई है या कोई कमेटी है ऐसी, और क्यों रखी गई है, ये सभी बातें हम इस गांव के जो सदस्य बने हुए हमारे साथ, कमेटी जो बनी हुई है पीछे जो नजर आ रही है आपको, इनसे रूबरू करवाते हैं कि ऐसा इन्होंने पहली बार किया है, इससे पहले भी इन्होंने कोई प्रोग्राम इस प्रकार का रखा गया था। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये 74वीं जो है पुण्यतिथि है हमारे बाबा धोनीगर की। हमारे बाबा धोनीगर जो है, जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे गांव में आकर के और स्कूल की नींव रखी थी, यानी कि शिक्षा को जागृत किया गया था। और वो एक टीचर थे, लेकिन उसको बाबा कहने लगे। हम बाबा के बारे में ज्ञान था उनको, और उन्होंने जो है जब तक गांव में रहे बच्चों को शिक्षा दी। और लोअर मिडिल स्कूल वो अपनी अध्यक्षता में बनवा के गए थे, और 45 में वो अब समा गए थे। और उसके बाद हम लगातार हर वर्ष, पहले कम पैसे में होता था, अभी पैसा ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा पैसे का होने लग गया। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम हर साल मेला लगाते हैं और देसी घी का भंडारा लगाते हैं जी। और गांव हमारा पूरा जो है, गांव नहीं बल्कि हमारा इलाका काफ़ी बाबा को मानता है। और बाबा ने 5 गाँव में स्कूल बनवाया उस समय पर। हमारा गांव है, नाड़ है, बोचड़िया है, करीरा है और खेड़ी। इन 5 गांवों में उस समय शिक्षा को जागृत किया, 5 गांव में स्कूल बनवाया। और हमारे गांव में अपने करीना ब्लॉक में उस समय लोअर मिडिल स्कूल वो बनवा गए थे। अच्छा, वो आपके गांव के अंदर यहाँ पे आए थे, तो कोई स्थान उनका दूसरा गांव होगा उनका? नहीं जी, हमें नहीं पता उनका नाम क्या था। हम बाबा लंगड़िया के नाम से जानते जी। वो जब आए, इस नाम से प्रसिद्ध मतलब हुए वो। जब आए यहाँ से, जब तक वो समाये तब तक उन्होंने किसी को भी अपना नाम या अपना स्थान नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एड्रेस दिया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ शिक्षा जागृत की और लोअर मिडिल स्कूल तक बढ़ाया। उनके साथ के जो सहपाठी टीचर थे उनको भी नहीं पता था कि उनका नाम असली क्या है जी। ये एक महान पुरुष थे, हम उन्हें महान पुरुष कह सकते हैं, जो इतने गाँव के बच्चों के लिए इस प्रकार के स्टेप उठा के गए हैं, जो उनके भविष्य को आगे उज्जवल बनाने के लिए जो शिक्षा उन्होंने इन ग्राम वासियों को दी थी, उस परंपरा को ये अभी दूसरे साथी बने हुए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या नाम आपका? पहले मेरा रमेश चंद धनखड़। 7 साल हो गए और भाई बाबा की दया से काम अच्छा चल रहा है। और ये एक संत भी थे, टीचर भी थे। और हमारे गांव में ऐसी मान्यता है कि देखो, जगह जगह कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ आज तक किसी की मूर्ति नहीं लगी। फौजी भी मानते हैं, जमींदारा भी मानता है, और पशु पक्षी उनमें भी वो बता के गए थे कि भी ऐसे करना कुछ नहीं होगा। तो देखा जाए तो आपके इस गांव के ऊपर और आपके आसपास के जो गांव है, हाँ जी, उन पे आप जो ये बता रहे हैं, जो बाबा इनका आशीर्वाद अच्छा है। अच्छा है। और हम भी यही चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि उन्हें याद रखा जाए, और भविष्य में इस प्रकार के और भी जो पवित्र स्थान हैं वो भी इसी प्रकार के प्रोग्राम करें, और इस युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, और उन महान हस्तियों को भी याद किया जाए इसके माध्यम से। इसी के साथ कुछ और सदस्य बने हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम राम कुमार यादव, मैं कमेटी का सदस्य हूँ। गांव द्वारा चुनी गई है ये कमेटी, और गांव और कमेटी एक उसमें रहते हैं।
लाइन पे। और उसके बाद में जो भी बाबा की आस्था है वो पूरे हमारे बाहर रहते हैं सर्विसमैन हैं, वो उनको बहुत याद करते हैं और जहाँ भी याद करें उनके मनोकामना पूरी होती है। और बाबा के लिए हमने नए मंदिर का निर्माण करा, जहाँ कम से कम भी गांव वासियों ने सब मिल करके और 1 करोड़ रुपए का खर्चा से तैयार कर दिया बाबा का दोबारा से स्थान बड़ा एक मुश्त में किया है। और सालाना हम जो है भंडारा देसी घी का करते हैं और जो है गेम अच्छे से अच्छे करवाते हैं, बार की टीमों को इनवाइट करते हैं और आते हैं और बढ़िया काम कराते हैं। तो मतलब कि इसके अंदर आपकी रुचि काफी है। हाँ, काफी और है, हमारी भी ये है, गांव वालों की भी है। गांव वालों की भी है और आपकी है तो गांव वालों की है, गांव वालों की है। हाँ। उसके बाद जो और युवा जो पीढ़ी आएंगी उनकी भी होती हाँ, जाएगी। उनकी होती है। इसी के साथ और बने हुए हैं हमारे साथ गांव के सदस्य। हाँ जी, बताइएगा। राजवीर धनखड़ नाम है मेरा जी। और मैं कमेटी का सदस्य हूँ। और ये टूर्नामेंट जो खेल प्रतियोगिता बाबा की याद में काफ़ी सालों से चली आ रही है और अब ज़्यादा खर्चा होने लग गया है, जिसमें कम से कम गांव से ही चंदा करते हैं हम, न किसी राजनीतिक पार्टी से कोई किसी प्रकार का बाहर से पैसा नहीं, हमारे गांव से ही पूरा पैसा करते ये सबसे अच्छी बात बताई इन्होंने कि कोई भी राजनीतिक पैसा नहीं है, ये सिर्फ इस गांव का चंदा है। उस चंदे के माध्यम से अपने खर्चे पे ये प्रोग्राम करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और आपने ठीक कहा ये। और आप ये बताइएगा जो आपका जो ये प्रोग्राम जो आपने कर रखा है, ये कितने दिन का रखा है और किस प्रकार की मान लो इसके अंदर इनाम जैसे आपने कुछ रखी है, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। ये जी 13 और 14 जनवरी को हर साल होता है जी। और हमारे यहाँ पर ओपन सर्कल कबड्डी है जो हरियाणा स्टाइल पंजाब स्टाइल है वो होती है। ये साथियों आपको कुछ इनाम बता रहे हैं जो बहुत ही मतलब कि मोटे मोटे इनामे हैं जो इस गांव की मेहनत से निकाल के और आप युवा साथियों के मतलब बीच में दी जाएंगी। वो इनाम कुछ बता रहे हैं। सर्कल कबड्डी जो हरियाणा स्टाइल है उसमें प्रथम इनाम 71,000 रुपये, दूसरा इनाम 51,000 रुपये और तीसरा इनाम 31,000 रुपये है। बेस्ट रेडर और बेस्ट कैचर को 21,000 रुपये भी इनाम दिए जाएंगे। उसके बाद नेशनल कबड्डी है, 21,000 रुपये प्रथम इनाम, 15,000 रुपये सेकंड इनाम और तीसरी इनाम है 11,000 रुपये की। और कुश्तियाँ भी यहाँ पर 31,000 रुपये से सबसे बड़ा कामड़ा 31,000 का, 21,000 का, 11,000 का, 5100, 2100 और 1100 और 500 की अन्य कुश्तियाँ भी करवाई जाएंगी। साथियों काफी इनाम है और मोटी मोटी इनामें हैं और ये इनाम सिर्फ आपने हौसले को बुलंद करने के लिए है। ये इनाम मत समझो, एक आपको मौका दिया गया है उस इनाम के माध्यम से कि अपने भविष्य को चमकाओ। और एक ये छोटा सा गांव है छितरौली, लेकिन ये एक बड़े स्टेप की ओर बढ़ रहा है और अच्छा विकास की तरफ जा रहा है। इस प्रकार का अगर आगे भविष्य में ऐसा मेला होता है या कोई सम्मान समारोह रखते हैं तो इसके अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं, नौजवान साथी हैं, वो इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि आपका भविष्य उज्जवल बने और इस गांव का भी विकास हो और नाम इसका अच्छा रहे। इसी प्रकार के लेटेस्ट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दैनिक हरियाणा टाइम्स कुलदीप दयाल। एक और साथी से मिलाते हैं जो इस कमेटी के सदस्य हैं इनसे। हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए मैं काफ़ी सालों से, कम 20 सालों से मंच संचालक करता रहूँगा, काफ़ी सालों से। इसमें ये है कि देखिए सबसे पहले तो मैं गांव के जितने भी बच्चे हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। उनके सहयोग से देखो आप देखते हो कि पूरे मेहनत डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्टेडियम सबसे बढ़िया है। सब बच्चों का सहयोग है, सब बच्चे चंदा इकट्ठा करते हैं और स्टेडियम को साफ सफाई रखते हैं। बिल्कुल साफ सफाई, स्टेडियम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आज के दिन। यानी कि पानी का बोर है या लाइब्रेरी भी लगा रखी इन्होंने अपने पैसे से। प्रत्येक कोई भी बच्चा 300 रुपये दो, पूरे महीने लाइब्रेरी का प्रबंध है स्टेडियम में ही। और खेल का सामान सब अपने बच्चों अपना ला रहे हैं। इसके अलावा पिछली साल से जो है रक्तदान शिविर आरम्भ कर रखा है, 3-4 साल हो गए वैसे करवाते हुए। रक्तदान शिविर लगता है यहाँ पर और जितना भी पैसा आता है सब गांव के सहयोग से गांव देता है। कोई बाहर से कोई पैसा नहीं दे, किसी से किसी बाहर गांव से भी नहीं लेते, न किसी को मांग कर चंदा लेते हैं। केवल गांव के 14 तारीख से पहले ही चंदा आ जाता है हमारे पास, उसी के हिसाब से हम खेल करवाते हैं और खेलों में कोई कोताही नहीं बरतता। ये एक कमेटी के दूसरे सदस्य ने बताया था कि सिर्फ इस गांव के चंदे से और उसी से ये मतलब कि किया जाता है प्रोग्राम जो ये खेल वाला किया गया है। और ये इनका अच्छा विचार है कि दूसरे का किसी का पैसा नहीं ले रहे, अपनी जेब से, अपने गांव की मेहनत से, गांव के पैसे से और ये प्रोग्राम रखा जाता है। देखिए जी, अपने जो हमारे गांव के जो युवा हैं
इनमें दौड़ दौड़ के प्रति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हमारे गांव से ही अर्जुन अवार्डी हैं सुनील कुमार जी, जो सीधे खेल कोटे से जो है ना रेस में इंस्पेक्टर हैं, अपने यहाँ रेस के कोटे से लगे हुए हैं, जो भीम अवार्डी हैं, यहाँ भिवानी है कार्यरत हैं। इसके अलावा सुनील कुमार दूसरे जो खेल कोटे से डिस्कस थ्रो से यहाँ इसमें रेलवे में लगे हुए कार्यरत हैं। इस प्रकार क्या यानी कि हमारे तो अरुण कुमार है रेस कोटे से, यानी कि 3-4 आपके गांव से काफी खिलाड़ी हैं, हमें पता है। और इसी तरह से जब गांव इसी प्रकार के जो कार्यक्रम रखता है तो ऐसे ही खिलाड़ी निखर के जाते हैं, तभी उन्हें मौका मिलता है भविष्य में, क्योंकि गांव राम होता है और गांव मेहनत करेगा, वो रंग लाएगी और वो बच्चे भी कामयाब होंगे। भाई देखो जी, ऐसा होता है कि जो अगर हम गांव में खेलों का आयोजन करवाते हैं तो बच्चों में उत्साह बढ़ता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और जो आगे बच्चे जो आते हैं, जो कंपटीशन होता है, उनमें देखते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, और उनमें उत्सुकता होती है कि आगे आएंगे, जब अगले खेल होंगे मकर संक्रांति के ऊपर तो हम और अच्छा करेंगे। इस समय तो आप देखते हो कि चारों तरफ कोई गंदगी का मतलब काम नहीं, पूरा स्टेडियम चमका रखा है बच्चों ने, साफ सफाई की नहीं कि इतने अपने आप, ऐसा स्टेडियम हमारे पूरे महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जी।